हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मार्केट्स में काफी पैनिक दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट्स की डिप दिखाई दी। तो क्या ये कुछ अलग था? एक्चुअली अगर पिछले वीडियो में अगर देखा जाए तो हमने यही मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी हमें कुछ हद तक वीक दिखाई दे रही है। निफ्टी में कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ हद तक वीकनेस दिखाई दे रही थी। और उसी को और ट्रिगर करने के लिए और एक न्यूज भी आ गई थी कि कोटक बैंक का नाम, जो अदानी और हिंडनबर्ग जो केस है उसमें कोटक बैंक का भी नाम आया था। और उसके कारण कोटक बैंक में भी करीबन 3.5% मतलब 3.5% तक उसमें फॉल हमें दिखाई दिया। और उसी के कारण अन्य जो बैंक थे वो भी कुछ हद तक पहले से ही प्रेशर में थे, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू ही थी, प्रॉफिट बुकिंग आने वाली थी। और उसके ऊपर ये केस होने के कारण वापस कुछ हद तक हमें हमें फॉल बैंक निफ्टी में दिखाई दिया। लेकिन क्या ये फॉल अभी यहाँ पे स्टॉप हो चुका है या फिर ये फॉल ये कंटिन्यू होगा? अभी बात ये है कि आज का जो फॉल था वो काफी बढ़ सकता था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने करीबन उसको पकड़ के रखा बैंक निफ्टी को, और करीबन 1.5% तक एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव थी। और वही एक मेजर रीजन था कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके नहीं गिरी और 52,000 का जो मार्क था उसको उसने फॉलो किया। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें हमने डाल दिया था कि 52,000 का जो मार्क है वो काफी क्रूशियल है। और उसी को एग्जैक्टली 52,000 को ही टच करने के बाद वहां से बैंक निफ्टी में कुछ हद तक बाउंस बैक दिखाई दिया। और जो भी कुछ अन्य अपडेट्स होते हैं वो हम सारे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स में, हमारे सारे लेवल्स भी जो हमें लगते हैं हम उसमें डालते रहते हैं। वो पूरी तरीके से फ्री चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी और एक जो अपडेट आया वो सेबी के रिलेटेड है। सेबी ने करीबन और एक नया डिस्काउंट ब्रोकर्स को लेके एक नया अपडेट आया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते थे, तो पहले क्या होता था कि एक्सचेंज के साथ में ब्रोकर्स का मिला जुला काम होता था, मतलब रिटेल ट्रेडर्स का ब्रोकरेज कम होता था। लेकिन फिर भी क्या होता था कि जो भी ज्यादा बिजनेस करता था, मतलब मान लीजिए अगर एनएससी है तो एनएससी के अंडर अभी अलग अलग ब्रोकर्स है, मतलब अलग अलग ब्रोकिंग कंपनीज है। तो जो सबसे ज्यादा बिजनेस लेके आता था, तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता था, तो उसमें उसको उस टैक्सेशन में से या फिर उस टैक्स में से, उस चार्जेस में से कट मिलता था। मतलब अगर मान लीजिए XYZ कंपनी ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम किया, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर्स उनके पास ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको उस रेट्स में से उनको एक का हिस्सा मिलता था। और उसके कारण फिर वो और ऑप्शन ट्रेडिंग को और बढ़ावा करते थे और वो सारी चीजें होती थी। लेकिन अभी सेबी ने ये निकाला है कि वो जो रेट्स थे वो अभी सबके लिए सेम रहेंगे, किसी के कम नहीं रहेंगे, किसी के ज्यादा नहीं रहेंगे। और जो भी रेट कट्स होते थे, मतलब जो भी इनका हिस्सा था, उसमें शायद जो एंड यूजर है, मतलब जो आप और हम जो जैसे रिटेल ट्रेडर्स है, तो उनके लिए वो जो चार्जेस है वो कम किए जाएंगे। अगर वैसे होता है तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए वो काफी अच्छी खबर मानी जाएगी। अब इसमें हमें देखना है कि आगे क्या होता है। और अन्य जो चीजें थी, अब आज हम सुबह से टेलीग्राम पर हम ये डाल रहे थे कि शायद मार्केट्स प्रेशर में हो सकते हैं, क्योंकि जो डेटा जो दिखा रहा था वो प्रेशर का ही दिखा रहा था। और शायद हमें अभी ये देखना है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा ये वीक का जो पहला दिन था, वैसे ही क्या बैंक निफ्टी और एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी तक निफ्टी सस्टेन कर रही है। तो अगर निफ्टी भी अगर ड्रॉप डाउन होती है तो क्या बैंक निफ्टी बढ़ेगी या फिर आगे जाके निफ्टी में फॉल होगा और बैंक निफ्टी कुछ हद तक ही होगी? तो उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीबन 52,148 पर उसका क्लोज दिया है। और जो मुझे ऐसे लगता है कि अभी 52,000 एक काफी क्रूशियल लेवल है। 52,000 अगर ब्रेक होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर उसमें मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा। और मुझे ऐसे लगता है कि फिर वो 51,574 या फिर 51,600 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। मैं बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड तभी लूंगा जब तक 52,700 को ब्रेक नहीं करती। जब 52,700 को अपर डायरेक्शन में ब्रेक करेगी तभी मैं उसमें बाय ट्रेड लूंगा, क्योंकि 52,700 एक काफी स्ट्रांग लेवल है। जब 52,700 अगर ब्रेक हुई तो फिर मुझे ऐसे लगेगा कि शायद ये बुलिश साइड पर बैंक निफ्टी रह सकती है। और अपर जो लेवल है 53,157 या फिर 53,000 तक पहला मेरा टारगेट, मैं उसको बुक करूंगा। और उसके बाद में मैं 53,200 तक उसको होल्ड करूंगा। लेकिन उसके लिए मेरा बाय ट्रेड अभी तभी बनेगा जब 52,700 ब्रेक होगा, तब तक मैं इसमें बाय ट्रेड नहीं देखूंगा। और 52,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर करीबन मुझे से लगता है 400 पॉइंट्स की रैली और बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है, जो कि 51,574 तक जा सकता है। निफ्टी अगर देखा जाए तो निफ्टी पूरी बुलिश ट्रेंड में हमें दिखाई दे रही है और काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अभी यही देखना है कि निफ्टी क्या लेवल्स में आगे निकलती है, क्योंकि निफ्टी काफी बार ट्राई कर रही है बुलिश साइड में रहने के लिए, लेकिन अन्य जो सेक्टर्स है या फिर बैंक निफ्टी की वजह से वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह पा रही है। लेकिन इसमें अभी ये ऑब्जर्व करना है कि अगर निफ्टी 24,255 के ऊपर अगर निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि नई उसमें रैली आ सकती है, जो कि जैसे कि अभी अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो एक ग्रीन कैंडल के बाद में कुछ हद तक वो एक रेड कैंडल कर रही है, वापस वो ग्रीन कैंडल कर रही है।
लेकिन इसमें बेरिश ट्रेंड तो हम बैंक निफ्टी में अभी निफ्टी में नहीं देखेंगे, जैसे हम बैंक निफ्टी में कुछ सोच रहे थे। निफ्टी में बेरिश ट्रेंड हम तभी देखेंगे अगर 24,000 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होती है। अगर 24,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि 23,700 तक, मतलब करीबन 300 पॉइंट्स की रैली निफ्टी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। और 24,255 और 24,000 के बीच में मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन में निफ्टी है और एक जगह पे अगर निफ्टी रहेगी तो ट्रेडिंग करने में कुछ उसमें ना कॉल साइड पे प्रॉफिट होगा ना पुट साइड में, और खामा फिर ज्यादा ट्रेड्स बनेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि 24,255 अगर अपर डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो उसमें बाय ट्रेड रहेगा। 24,000 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो मैं उसको 23,700 तक उसको होल्ड करूंगा। तो ये सिंपल तरीकों से मैं आने वाले टाइम के लिए इसमें ट्रेड करूंगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। और अन्य भी अगर कुछ आपके पॉइंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर एक सोल्यूशन देंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।